Very good morning, Poonam. Good morning, ma'am. Poonam, am I audible? Yes, ma'am. Poonam, am I audible, बच्चे? Yes, ma'am. करो फ्रेंड कंटिन्यू उसको तो आपकी बात उसको तो आपसे आ रही है अरे करो Poonam, am I audible, बच्चे? Yes, ma'am. Okay.
जो लास्ट क्लास में करा था पूनम, वर्ड्स लर्न है। Yes, ma'am. बताओ फिर अल्ट्रुइस्ट कौन होते हैं? A person who help other. हु हेल्प अदर। ठीक है, और इस वर्ड में रूट वर्ड कौन सा है? Ma'am, alter. अल्टर। क्या मीनिंग होता है उसका? Ma'am, who help other. हु हेल्प अदर। ऑल्टर का मीनिंग क्या होता है? अदर। ठीक है, और ईगोमैनिया क्या होता है पूनम? हाँ जी पूनम। Ma'am, 1 minute. हाँ, नहीं नहीं आता। No, ma'am. चलो कोई बात नहीं। हाँ जी आप। ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन नहीं। तो अब आगे वाला बता दो। हाँ, नहीं आता। अच्छा, असेटिक नहीं। भाई पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ, क्लास में तो थे आप थे, झूठ मत बोलो। तो एक, हाँ फर्स्ट में तो ऑल्टरकेशन उसमें नहीं करवाया? करवाया है। आप थे बोथ लेक्चर्स में? अच्छा, मिसैंथ्रोप कौन होते हैं? नहीं, ऐसे कैसे चलेगा फिर? हम्म, हु हेट मैनकाइंड, और इसमें रूट वर्ड क्या है? एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस, ठीक है, मैनकाइंड। अच्छा, अल्ट्रेशन आप। हाँ, मेकिंग इनटू समथिंग अदर, ठीक है। इगोसेंट्रिक। अगर वो इगोइस्ट, इगोइस्ट की अदर नहीं। मैम हमारे लेकर कोई और पूछो। और पूछला। अच्छा, अल्ट्रिस्ट। altruist when you call it altruist who help others. हु हेल्प अदर्स, ठीक है। एंड असेटिक। Ostracized in their life marks. हाँ, ठीक है। और अल्ट्रिस्ट में क्या था रूट वर्ड? Help अल्टर, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? others. अदर, ठीक है। आप मिसोजिनिस्ट। वुमेन, ठीक है। और पॉलीएंड्री। मोर देन 2 men।
egoist, person with more ego, self centered तो egocentric हो गए. Me first, और उसको थोड़ा सा elaborate करो. हाँ, और ईगोटिस्ट बता दो फिर. हाँ, who talks about, मतलब constantly अपने बारे में जो बोलते हैं verbally. इसमें मैंने डिफरेंस भी पूछा था, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एक माइंड में एक verbally. ऐसा नहीं है, जो लेक्चर हो गए ना उनको खुद से ही करते रहा करो रिवाइज, क्योंकि हमारे माइंड में तभी वो चीजें रहती हैं जब हम उनको बार बार रिवाइज करते हैं. ऐसे तो फिर क्या फायदा, जैसे लेक्चर पे लेक्चर लगाते रहेंगे, पढ़ेंगे है नहीं, फिर सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं. आप थे लास्ट लेक्चर में. एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होते हैं? हाँ, अच्छा, वेरी गुड. हाँ बताओ, याद नहीं आ रहा. अच्छा, एम्बीवर्ट बता दो फिर. एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट. हाँ, रिवाइज नहीं किया है. कौन सा वर्ड आता है वो बता दो. अरे हाँ, हाँ, उस वाले में थे. अच्छा, मतलब दोनों ने लगाई. वो तो मैंने देखो फर्स्ट में भी करवाया था, लास्ट में भी मैंने रिवाइज पूरा ही करवाया था. लास्ट में भी, लास्ट वाला बिल्कुल जो बिल्कुल लास्ट था वो उसमें थे, तो उसमें तो सारा करवाया है मैंने ये. फर्स्ट लेक्चर में भी ई स्टार्ट तो उसी से हुआ है, लास्ट में भी मैंने पूरा रिपीट करा है. बताओ कौन सा आता है. मैं पूछ रही था, वो नहीं आता नहीं है. अच्छा, इंट्रोवर्ट बताओ. हाँ, हाँ, तो इसमें रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड क्या है इसमें? रूट वर्ड नहीं पता. जैसे नहीं, जैसे मैं वर्ड करवा रही थी तो साथ में मैं ये बताती नहीं कि पर्टिकुलर कहाँ से ये वर्ड जनरेट किया, कैसे इसको लर्न करना है. वर्टो, वर्टो, टू टर्न. ठीक है. हाँ जी बताओ. एम्बीडेक्स्ट्रस लिख सकता है, नॉट लिख सकता है, कोई भी काम. हाँ, स्किलफुली, स्किलफुली. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और वर्ड था जो स्किल के लिए था, डेक्स्टर. ठीक है, या फिर डेक्सटेरिटी, तो वो क्या स्किल को डिनोट करते हैं. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं. अब जैसे लायर्स होते हैं ना, लायर्स, तो उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं कि कौन सा लायर जो है वो कैसा. जैसे पहली बात तो झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है, फिर भी है ना लोग बोलते हैं. हाँ जी, सच बोलते हैं. अच्छा, चलो आप सच बोलते हो अच्छी बात है, बट होते हैं कई. ठीक है, तो फर्स्ट इज
नटोरियस, शरारती, हाँ नहीं, इसमें रूट वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? गेट नोटेड, नोटिस। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नोटोरियस लायर, अब नोटोरियस लायर कौन होते हैं? कि जैसे एक चीज है कि वो झूठ बोलते हैं, बट अब जैसे मान लो पर्टिकुलर एरिया है, या हम विलेज की बात कर लें या फिर किसी सोसाइटी की बात कर लें, ठीक है, जहां पे वो रहते हैं, तो वो वेल नोन है कि वो एक नोटोरियस लायर की ऑलवेज दे गेट नोटेड, कि जब, हाँ, जब वो झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो पिक कर लेते हैं सामने वाला पर्सन की, ये पर्सन जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। कहां से? नोटिस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है गेट नोटेड, ठीक है, तो ऑलवेज दे गेट नोटेड। ठीक, मतलब कि वो लोगों को फूल नहीं बना सकते, ठीक है, कि अगर जैसे झूठ बोल रहे हैं तो ऑलवेज पता होता है सामने वाले पर्सन को पहले से ही ये पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेंजर की बात करें तो स्ट्रेंजर से अगर वो मिलेंगे तो स्ट्रेंजर को भी काफी लॉन्ग टाइम तक वो फूल नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब कि इस तरह से, इस वे में जैसे बोलते हैं कि वो ऑलवेज गेट नोटेड इवन इफ दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर, तो भी ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट उसके बाद स्ट्रेंजर भी गेट नोटेड कि अच्छा ये पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है, दैट इज नोटोरियस लायर, ठीक है। रूट वर्ड है नोटिस, जिसका मीनिंग है टू गेट नोटेड। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये वाला जो वर्ड है वो हम स्पेसिफिकली, हम तो लायर के लिए बात कर रहे हैं ना, बट इन जनरल भी ये जो वर्ड है वो यूज होता है नोटोरियस, बट ये किसके लिए होता है? एंटी सोशल जो एक्टिविटीज होती है, किसी पर्सन की बैड हैबिट्स जो होती है ना, उसके लिए वाला वर्ड यूज होता है, ठीक है। बैड हैबिट्स के लिए, एंटी सोशल, जैसे मान लो नोटोरियस किलर, ठीक है, थीफ, गैम्बलर, ठीक है, ये सब चीजें कौन सी है? एंटी सोशल है, ठीक है, और ये किसी पर्सन की बैड हैबिट्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम, चलो हम तो पढ़े लायर्स के बारे में, बट इन जनरल नोटोरियस जो वर्ड है वो किसी पर्सन की बैड हैबिट्स के लिए भी यूज होता है, के लिए ही यूज होता है। अब यहाँ पे हम लायर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो नोटोरियस जो कि पर्सन की बैड हैबिट के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज गुड मॉर्निंग। ये कौन सा टाइम है आने का? हाँ, पता नहीं लगा, किस चीज का पता? हाँ, 9:30 लगती है, अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हमने अभी स्टार्ट करा है। अच्छा, सो आज हम क्या कर रहे हैं? पहले तो बताओ, लास्ट वर्ड्स याद है? क्लासेस जो लगी हैं याद है? एम्बीडेक्स्ट्रस बताओ जल्दी से। लिख सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लिख सकते, वो तो एग्जाम्पल दिया था मैंने ना, 3 इडियट वाला, बट ऐसा नहीं, लिख नहीं सकते कोई भी काम, ठीक है। अल्ट्रिस्ट ने हो, अच्छा, नोट्स इनको आपके साथ रहते हैं ये?
अच्छा हाँ, नोट्स दे देना, ठीक है, जो भी लास्ट क्लास है। अदरवाइज वो वाली क्लास कुछ टाइम में यूट्यूब पे भी आने वाली है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी जब वो यूट्यूब पे आएगी। बट अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं, आज जैसे डिफरेंट लायर्स होते हैं ना, उनके लिए वर्ड्स देख रहे हैं कि कौन से लायर को कौन सा किस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने करा नोटोरियस लायर। तो नोटोरियस लायर क्या होते हैं कि दे, अच्छा अब पहले जैसे हम ना वर्ड्स, इसको हम क्या कहते हैं कि रूट वर्ड के साथ हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जो भी हमने क्लासेस पहले करे आपको पता होगा कि रूट, तो इसमें जो रूट वर्ड है लैटिन वर्ड दैट इज नोटस, ठीक है। नोटस का मीनिंग होता है गेट नोटेड। अब इसी से अंडरस्टैंड करके हमने क्या इसका मीनिंग निकालना है कि ऐसे लायर्स जो ऑलवेज पर्सन उनको ना सबसे पर्सन नोट कर लेता है कि जब वो लाई करते हैं, ठीक है, जब भी वो झूठ बोलते हैं तो ऑलवेज दे गेट नोटेड, मतलब वो आपको लॉन्ग टाइम तक जो है वो फूल नहीं बना सकते, ठीक है। अगर जैसे मैंने स्ट्रेंजर का भी बात करी, अगर मान लो वो किसी स्ट्रेंजर से भी मिलते हैं तो भी स्ट्रेंजर से भी वो ज्यादा टाइम तक झूठ नहीं बोल सकते, सामने वाला पर्सन जो है वो नोट कर लेता है। इसी चीज से ये वाला वर्ड हम अंडरस्टैंड करेंगे, टू गेट नोटेड, ठीक है। एक और चीज कि ऐसा नहीं है कि ये वाला वर्ड जो है वो लायर के लिए ही यूज होता है, इन जनरल। अब यहाँ पे हम लायर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, बट इन जनरल जो पर्सन की बैड हैबिट्स होती हैं उसके लिए नोटोरियस वर्ड यूज होता है, ठीक है। जो एंटी सोशल वर्क करते हैं पर्सन, ठीक है, जैसे मान लो गैम्बलिंग है, क्रिमिनल है कोई, तो उसके लिए भी नोटोरियस वर्ड यूज होता है, ठीक है, बैड हैबिट्स के लिए, पर्सन की बैड हैबिट्स के लिए। अब नेक्स्ट इज कॉन्ज्यूमेट लायर, परफेक्ट लायर, माहिर एकदम से, माहिर इन द सेंस कि मतलब एक इतना स्किलफुली, मतलब वो उस हाईएस्ट उसमें परफेक्टिबिलिटी आ गई होती है, ठीक है, कि हाईएस्ट। अब अच्छा, इसमें रूट वर्ड है हाईएस्ट। एक और चीज यहाँ पे क्या है कि जैसे माउंटेन होते हैं ना, तो माउंटेन का जो टॉप होता है उसके लिए वर्ड होता है समिट। टॉप ऑफ माउंटेन। अब यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, सिमस, ठीक है। और एक और चीज कि जैसे माउंटेन का टॉप होता है ना, तो वो उसके लिए वर्ड है समिट। तो मतलब कि टॉप है मतलब हाईएस्ट उस पे है जाके, ठीक है, यहाँ से भी ये चीज रेजोनेट हो रही है। और जैसे अब कॉन्ज्यूमेट लायर्स जो होते हैं ना, बिल्कुल मतलब परफेक्ट, एक स्किल उनके अंदर होती है कि बिल्कुल परफेक्ट, जो भी चीज बिल्कुल अपने, अच्छा यहाँ से ही सम, जैसे हम मैथ में सम करते हैं, तो ये वर्ड भी यहीं से आया कि सम अगर करते हैं वो हाईएस्ट नंबर ही मिलता है हमें ना जब हम एडिशन करते हैं। तो ये 3-4 चीजें इससे हम लोग रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ज्यूमेट क्या होते हैं, कॉन्ज्यूमेट बिल्कुल हाईली स्किल्ड, परफेक्ट। अब स्किल जैसे अब मैंने वर्ड यूज करा, तो अब लास्ट क्लास वाला वर्ड भी आपके माइंड में आ जाना चाहिए, डेक्स्टर या डेक्सटेरिटी, स्किलफुल या डेक्स्टर, ठीक है। तो ये होते हैं कंज्यूमेट लाइफ। वो तो फिर पर्टिकुलर एक इवेंट हो गया। हाँ, ये तो अब यहाँ, अब समिट तो वैसे टॉप ऑफ द टॉप माउंटेन के टॉप के लिए, कि जब आप कहीं से हाईएस्ट पोजीशन पे जाते हो ना, उससे हमने रेजोनेट करा इस चीज को। हाँ हाँ हाँ, टॉप जैसे, क्योंकि उसमें हाँ ये चीज इन्होंने ठीक बोली कि जैसे उसमें क्या होता है कि किसी भी कंट्री का एक टॉप जो लीडर है वो जाता है, तो लिंक कर सकते हैं हम उस चीज को। यस, ठीक है। ये चीज, दो वर्ड समझ आ गए सभी को, या फिर रिपीट कर दूं? पूनम, 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 एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. बच्चे समझ आ गया? एक बार फिर से बताऊं? Ma'am, आगे समझ. आ गया समझ? Yes, ma'am. ठीक है।
incorrigible liar. Corrigo. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am.
You are not audible, ma'am. हाँ जी पूनम, अब बताओ। Yes, ma'am. ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, मैं इसको फिर से रिपीट करवा रही थी कि जो भी हमने करा कि नोटोरियस जो लायर्स होते हैं वो किसी पर्सन की जो है वो बैड हैबिट्स के लिए भी वर्ड, नोटोरियस जो वर्ड है वो यूज होता है, एंटी सोशल चीजें जो होती हैं उसके लिए। फिर करा कंज्यूमेट लायर। ठीक है, तो कंज्यूमेट जो है उसमें रूट वर्ड है हाईएस्ट। ठीक है, स्यूमस। ठीक है, स्यूमस से आया है, तो स्यूमस का मीनिंग होता है हाईएस्ट। और एक समिट जो वर्ड है वो भी क्या होता है, जैसे टॉप ऑफ द माउंटेन, तो टॉप ऑफ द माउंटेन में हम जाते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं किसी भी चीज, है ना, जैसे माउंटेन का है तो वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने इससे रेजोनेट करना है कि जैसे वो बिल्कुल हाईएस्ट उसमें होते हैं कि परफेक्टिबिलिटी होती है उनमें। ठीक है, झूठ बोलने में कंज्यूमेट लाइस। और एक और चीज, जैसे हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो ये वर्ड भी जो है वो यहाँ से आया है कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तब हम उसका हमें हाईएस्ट नंबर मिलता है। ठीक है, सो दैट इज कंज्यूमेट लायर। फिर हमने थर्ड करा इनकॉरिजिबल लायर। तो इनकॉरिजिबल लायर में क्या है, इन एज नेगेटिव प्रीफिक्स। ठीक है, तो नेगेटिव प्रीफिक्स है। और इनकॉरिजिबल कहाँ से वर्ड आया है, कोरिगो। कोरिगो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है करेक्ट। कि जैसे इनकॉरिजिबल लायर में क्या है कि इनको ना परफेक्टिबिलिटी या फिर एक तरह से जैसे परफेक्शन चाहिए होती है हर चीज में, तो उस परफेक्शन के लिए जो है दे आर ऑलवेज लाइंग। ठीक है, उस लाई के लिए ये दे डू नॉट केयर कि सामने वाले पर्सन की उस चीज से हैप्पीनेस या कोई भी चीज आगे जाके हो रही है या कुछ, नो, दे आर लाइंग, कॉन्स्टेंटली लाइंग। और अगर आप उनको करेक्ट करना चाहते हो तो भी आप नहीं कर सकते, यू डू नॉट रिफॉर्म। ठीक है, अगर हमने उनको करेक्ट करना है, रिफॉर्म लाना है उनके बिहेवियर में, तो हम नहीं ला सकते क्योंकि हेयर एज इन सफिक्स प्रीफिक्स एडेड इन दिस वर्ड। ठीक है, जो नेगेटिव है हम चाह के भी वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर सभी को? पूनम Yes, ma'am. क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, मुझे भी सुबह ही पता चला कि मेरी क्लास है। अच्छा, आपका एग्जाम भी 3 सितंबर को ही है? अच्छा कैसे जा रही है प्रिपरेशन आपकी? हाँ, रिएक्शन तो बड़ा सही था आपका, है सही जा रही है।
हाँ, न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर। आप कहाँ से हो? हिमाचल, हिमाचल सुप्रीमेसी। हाँ हाँ, वो वाली रील देखी है? वो वाली देखी है आपने? नहीं देखी? एवरी स्टूडेंट आफ्टर +2 चलो चंडीगढ़। चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ में हैं। या फिर वो कहीं और जाते होंगे, कनाडा। हाँ मेरा भाई चले गया कहाँ? कनाडा, अमेरिका, अमेरिका। वो इलीगल तरीके से गया। ये कैसे गए? इलीगल? इलीगल कैसे? क्या, मुझे समझाओ। मैं वो इलीगल तरीके से बॉर्डर नहीं क्रॉस करते किसी कंट्री का। कौन सी फिल्म में हुआ था? सलमान खान। धीरे धीरे धीरे। हाँ, मूवी देखी है आपने, आजा मेक्सिको चली? नहीं नहीं देखी? नहीं। उसमें जैसे गए ना, कैसे? हाँ हाँ मोस्टली जो उसकी साइड नेशन अपनी साइड नेशन इजी है हाँ हाँ। तो जैसे आप अबे सुनो सुनो। जैसे मेक्सिको यहाँ से देखेंगे फिर लेंगे मेक्सिको से जाएंगे हाँ फिर नियर बाय जोन की जो है यूएस से लगती है बॉर्डर हाँ। बॉर्डर लगती है वहाँ पे वो जाएंगे हाँ क्रॉस बॉर्डर दैट्स इट यूएस में एंट्री क्या? जंगल में जाएंगे उससे किसमें जा सकते हैं तो वहां पे जैसे बॉर्डर है तो बॉर्डर ऑब्वियसली वहां पे आर्मी। वहाँ पे जैसे हमारा बॉर्डर है अच्छा। जैसे हमारा नेपाल के साथ है हाँ, बांग्लादेश के साथ हाँ। border तो वो चीज तो ये उनको भी पता होगा ना कि पर्सन। थोड़ा है बस दीवार होती है, दीवार कम होती से है कम 10 फीट, 10 उसे पौड़ी लगा के ना तो वहां पे सिक्योरिटी वैसा। जैसे गाड़ी अच्छा। बॉर्डर के आसपास जाती है हाँ। तो उनका राउंड होता है कि 2 मिनट बाद वापस आएंगे। अच्छा, जैसे- उसी 2 मिनट में। और वो बंदे होते हैं एक दूसरे को साइन करते हैं, हाँ। तो इधर दौड़ के जाना है और दीवार चढ़नी और कूद जाना है और पुलिस के आने से पहले। पहले। अगर तो बाहर गिरफ्तार हो गए तो इस कंट्री से बाहर, अगर अंदर गिरफ्तार हो गए तो जाएंगे रेफ्यूजी कैंप में हाँ। और वहां पे जाके अपना तो फिर आप माथा टेक रहे थे जब तक आपके भाई एंटर नहीं करके? तो मैं वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक टाइम था, मतलब इतनी ज्यादा टेंशन 2-3 दिन से। तो ऐसे क्यों गए? मैं वो बहुत जिद्दी था, वो बोला नहीं तो तू चल जा, लड़का हाँ, ज्यादा लग कितने मतलब 15-20 लाख से इससे ज्यादा? ना मैं 42 लाख से 42। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे मान लो वो एंटर कर गए हैं तो उनके वीजा वो कैसे मतलब बताएंगे कि लीगल? सबसे पहले तो वो यूरोप किया, हाँ। यहाँ से उसने दुबई का वीजा लिया। हाँ। अभी वो +2 में पढ़ रहा था, फिर बोला नहीं तो छोटे हैं आपसे? छोटा है, नहीं तो दूसरे नहीं मुझे जाने दे। हाँ। मतलब उसमें अब पैसा कमाने की बहुत आ गया कि अच्छा। मुझे करना है। हाँ 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 मैं कहा ठीक है तू चले जा, मेरा हाँ। तो यही हाँ, मैं हाँ। नहीं करूँगा। हाँ। तो वो दुबई गया, दुबई से उसने सर्बिया का वीजा लिया क्योंकि इंडियंस को वहाँ पे है नहीं सर्बिया में, और सर्बिया के पास ही ना हंगरी का बॉर्डर लगता है, वहाँ से ढोकर ले जाते हैं और दीवार क्रॉस करा देते हैं। अच्छा। तो छलांग लगा देते हैं। हंगरी में एंटर हो गए तो यूरोप में एंटर हो गए, हंगरी से हो गया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से ऐसे ही 9 यूरोप की कंट्री में घूमा। हाँ। और 6 महीने इसने स्पेन में काम किया, और स्पेन के बाद वो 10 कंट्री और घूमा और फिर जाके अमेरिका। नहीं, मैं पर्टिकुलर वीजा जैसे बात कर रही हूँ ना, अगर मान लो वहां पे किसी ने जैसे होता है चेक आइडेंटिटी, हाँ वो चीज मैं बोल रही हूँ कि वो कैसे शो करेंगे वो लीगली आए? मैं वो पुलिस के पास अरेस्ट हो जाते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनके बयान लेते हैं, वकील करना पड़ता है, करना पड़ता है कि इनको इंडिया में खतरा है, इस वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है इससे, इसलिए ये यहाँ पर आए हैं, इन्होंने कर्जा लिया है वो वापिस उतारना और इसको काम करने की परमिशन दी ये तो रिसर्च ही कर लिए ना आपने इस काम में फिर। हाँ जी मैम, पंजाब में सारा ही कर रहे हैं यही। ऐसा मैं अभी उसकी 1 महीने की सैलरी
₹2.5 लाख है। अच्छा, अब क्या क्या कर कहाँ पे है? गैस स्टेशन पे काम करता हूँ। अच्छा। थोड़े टाइम तक तो वो ट्राले कर देना उसमें, तो 10 से 12 लाख एक महीने में। एक मिनट। हाँ, वापिस कैसे आएंगे? वापिस आने के मैम देखो 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अगर तो वो जैसे PR गए हैं वैसे? अगर तो वो PR हो गया तो ठीक है वहाँ पे, क्योंकि वो अभी 18 साल का है। अच्छा। अगर वो PR हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई पक्की कुड़ी से शादी करेगा। अच्छा, मतलब वहाँ की जो नेशनैलिटी की लड़की उनसे शादी करके देन अदरवाइज। ये कौन से टाइम में आ रहे हो भाई? हाँ, नहीं मतलब कि आप ये रख लो कि 7-8 साल अब वो वही है या फिर मैं अभी तो 10 साल लगा रहे तो याद नहीं आई कि आपको एक तो छोटा है मम्मी वो तो आती है घर वाले मम्मी पेरेंट्स। घर वालों को ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन वो जिद्दी इतना था कि मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी जिंदगी जी जो करना है कर। हाँ, चलो ये है कि वो रिग्रेट नहीं रहता ना कि काश, है ना, जो चीज चाहता है पर्सन करना वो कर ले। बट फिर यहाँ रिस्क है, रिस्क नहीं है। वो मेरे को क्या हुआ? नाम बनते हैं इस पे। सच में ये तो स्टोरी तो फिल्म वाली स्टोरी ही होगी। कौन सी वाली? पंजाबी मूवी है आपको थोड़ी झलक मतलब वो। अच्छा, मूवी पर उन्होंने उसी से वो लिंक करके कि इंस्पायर नहीं हुआ है वो। हाँ। वो इनके इवेंट्स पे मूवी बनी हुई है कि जैसे जंगल में जाते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे पंजाबी मूवी है तो मतलब मैक्सिमम पंजाब, जैसे आप बोल रहे हो कि पंजाब में यही चीज चला तो वो वैसे मूवी बनी है उसी चीज से कि लोगों को बताने के लिए कि ऐसा नहीं काम करना चाहिए। नहीं करना, पर लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि रास्ता बड़ा अच्छा है। मैं जो एजेंट था ना वो हमारे वाला अच्छा था, उसने बिल्कुल सेफली लेके गया। मतलब उसके अच्छा, डॉक्टर कितने पैसे लिए उसने? 42 lakhs। तो ये तो उतने नहीं हो गए जो आप अगर वो लीगली जाते तो कितने लगता? मैम लीगली में भी 15-20 तो लग ही जाता, पर वीजा नहीं मिलता क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जैसे F1 के लिए अप्लाई करना तो कम से कम उसकी +2 होनी चाहिए। अब भाई देखो, जहाँ पे 20 लगना था वहां पे कितना लगा? डबल तो ट्रिपल? मैम 1 साल में आ भी जाएगा। ये बहुत कितना कमा लेगा? 2-3 साल में करोड़ से ऊपर चला जाएगा। हाँ जब मानेगी तो मैं हाँ, वो जिद भी होती है ना। जिद पता क्या होता है, ये जो एज होती है ना आफ्टर +2, उसमें ये होता है कि फिर नहीं माने तो बच्चे फिर है ना अलग वे भी वो ले लेते हैं कई बार तो वो अच्छा नहीं, जब जैसे जाना है ना तो आइल्स करो पर्टिकुलर, है ना, उसमें लीगली जाओ। पहले करी थी मैं, मुझे जाना था। हाँ। मतलब घर वालों को बोले चले जाओ, लॉकडाउन लग गया तब मैं जा नहीं पाया, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा लॉकडाउन उस टाइम तो पेशेंस की बहुत वो होती है। कोई बोलो आप ना 10 में से जैसे 2 रख लो, 8 तो बिल्कुल पेशेंसलेस होते हैं। तो आजा मैक्सिको चलिए, मैं देखूंगी। मैं सच में ये तो पेरेंट्स भी सच में मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने साथ दिया, अदरवाइज 1-2 थप्पड़ लगा के बोले चुप बैठ क्या बोलते हैं। वो तो लोग बैठ के बस पार्टी करते रहे। हाँ। पहुंच गए। कितने ड्यूरेशन लगी जैसे उनको जाने? उसको मैम पहले यूरोप पहुंचने में लगे 25। और भाई सुनो, यूरोप पहुंचने में लगे 25 दिन और यूरोप से अमेरिका पहुंचने में भी 30 दिन लगे। 2 months रख ले, मतलब तो मम्मी पाठ ही करते रहे 2 महीने। लगा था वो सोते ही नहीं थे। वो टेंशन, पेरेंट्स तो वे पेरेंट्स हैं सच में। कहाँ मिलेगी मूवी बताओ आप? यूट्यूब पर अवेलेबल है। चलो ओके पूनम, रेस्ट, hey keep quiet।
पूनम चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ये जो वर्ड्स करे हैं ना ये आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है? Yes, ma'am. ओके बच्चे, टेक केयर। भाई, हो जाए।